चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल के पार्ट्स में, जिसमें खास तौर से क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दो बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख रहे हैं, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर होंगे। वैसे ये बात हो कि इसमें सभी रियल नंबर ही लिए जाएंगे। और एक और बात ध्यान देने की है, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों a डज नॉट इक्वल टू 0? अगर a 0 हो जाता है तो ये लीनियर हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हुआ। और जब किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाना है तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल को 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0. This is general form of quadratic equation. General form of quadratic equation. ये नहीं होगा क्या, ये नहीं होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई आपसे कहे व्यापक स्वरूप में या जनरल फॉर्म में, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 अगर लिखा गया है इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आपको बताए थे जो पिछले टॉपिक था, उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मींस पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उसके उतने रियल रूट हो सकते हैं। ठीक है, उतने रियल रूट हो सकते हैं। कंफर्म नहीं, हाँ, कंफर्म का मतलब यह है कि इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, बट हाँ, क्वाड्रेटिक में हमेशा रियल ही बनेंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट भी बनते हैं उस केस में जब d की वैल्यू लेस देन होती है। अभी आगे बताएंगे सेधाराचार्य फार्मूला की बात बनेगी तो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम ये समझेंगे कि उसके रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी, जो उसकी डिग्री होगी उतने के बराबर। तो क्वाड्रेटिक की कितनी है, 2, तो उसके कितने रियल रूट बनेंगे, 2। अब अगर हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास कह दे कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो हम ये जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x। x माइनस अल्फा बराबर 0 आया होगा, तभी तो x इक्वल टू अल्फा आया होगा, या x माइनस बीटा इक्वल टू 0 आया होगा, तभी तो x की वैल्यू यहां से अल्फा मिलेगी, यहां से बीटा मिलेगी। हाँ या ना, सही है। अच्छा, यहाँ k टाइम्स हो सकता है, यानी कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता। यहाँ आप लिख सकते हैं k डज नॉट इक्वल टू 0। ये एक मजेदार बात है। अगर आपके पास रूट्स पता है, क्या है, रूट्स पता है, तो इक्वेशन इसी तरीके से जानते हैं। कैसे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। चलिए हम यही समझा देते हैं आपको। इफ 2 and 3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट हैं, कौन, 2 and 3, देन अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अगर आपको रूट्स पता है तो इक्वेशन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपको रूट्स पता है तो इक्वेशन ऐसे निकाल लेंगे, और इक्वेशन पता है तो रूट्स कैसे निकलेगा उसके लिए हम मेथड बताएंगे। चलिए, तो अब इसके आगे यहां तक बात पूरी क्लियर है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बिटवीन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। कौन कौन है कोफिशिएंट भाई, ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा रहता है। यहां कुछ नहीं लिखा है तो x टू द पावर 0 है। ये ए बी सी आर कोफिशिएंट एंड अल्फा बीटा बी द रूट्स। ओके, अच्छा, सेम टू सेम इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है। ये कोफिशिएंट फॉर्म में है तो ये कैसा है, रूट्स फॉर्म में है। इसमें रूट्स का यूज किया गया है और इसमें कोफिशिएंट का यूज किया गया है। अब इनमें रिलेशन कैसे बनाया जाए, चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर हम इसको इसमें माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। हाँ भाई, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये k एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन इसको 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ वगैरह एग्जाम में नहीं आता, आपको समझाने के लिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं। कंपेयर करिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स। अगर इनके कोफिशिएंट का हम क्या करें, कंपेयर करें, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहां k, यानी k की वैल्यू क्या मिल गई हमको, a। अगर यहां से देखें तो माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और यहां x का कोफिशिएंट क्या है, b, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b। इसको नीचे ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई माइनस k, और k की वैल्यू क्या पाए हैं, a। हाँ, तो यहां पे रख देंगे b बाई a, और ये माइनस चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे, तो क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। समझ में आया? अभी तक आप लोग ये जानते थे कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b बाई a। कैसे आता है आज हम जान पाए हैं, क्यों? अगर हम इधर कंपेयर करें तो k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म c, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई k, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, बिकॉज k की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोस, c बाई a आ जाएगा। अच्छा, सम ऑफ रूट्स को हम लोग s से दिखा दें, अगर माइनस b बाई a हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को p से दिखा दें। ये थोड़ा सा समझने के लिए है, और नोटेड पॉइंट हम सबसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि आपको अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो इक्वेशन क्या होंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस इज द सम ऑफ रूट्स एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। जब हमको ये दिया जाएगा सम ऑफ द रूट्स इतना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना है, और हमको डायरेक्ट इक्वेशन निकालना है, तो बस इसी को उठा कर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। घबराइए नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही चीज है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। आया था क्या, आया था क्या, यहाँ पे देखिए आया था क्या, ये सेम सेम है। ठीक है, घबराइए नहीं, तो सेम चीज है, सारी बात समझ में आ रही है। तो फार्मूले कैसे बन रहे हैं ये भी समझ में आया। ओके, कॉपी इट।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या की बात करें तो px इज इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। अगर हम इसको 0 बराबर कर दिए तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। जहां a b c d क्या है? a b c एंड d आर कोफिशिएंट, या ये कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं, उसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात जो है, पहला कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये जनरल फॉर्म है। क्या है? हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या है? ये जनरल फॉर्म है। हाँ सर, ये बात तो समझ में आई। अब इसके रूट्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं, इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर कौन कौन है? अल्फा, बीटा एंड गामा मान लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा क्या है? रूट्स हैं। रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, जो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो अगर हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा है तो इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0। के टाइम्स आप ले सकते हैं, वेयर के कभी 0 नहीं तो 0 ही हो जाएगा, पूरा साफ कर देगा पहले ही 0। ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या बन के आएगा? आप मल्टीप्लाई करिएगा कि हम करें? एक एक पार्ट लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली करें। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब हो गया, और प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा। फिर माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे नजरिए से अगर आपको बता दें कि अल्फा बीटा गामा अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं या जीरोस हैं तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? यहां से लेके यहां तक लिख लीजिए, वही होगा। ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर देते हैं। मल्टीप्लाई करिए, के टाइम्स एक्स क्यूब, के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा अल्फा एक्स माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने, प्रोसेस वही है जो पहला बताए थे। इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a, यहाँ कोफिशिएंट क्या है? k। तो इधर लिखते हैं k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? a। फिर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? b। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई k। देखिए k की वैल्यू क्या है? a। ये क्या बन जाएगा आपका? सम ऑफ रूट्स। इसको आप यस लिख सकते हैं, S1। अकेले अगर सम कर रहे हैं तब S1 लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा? माइनस b बाई a। आगे चले, k टाइम्स अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सी, एक्स का कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, तो सी बनेगा। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई के की वैल्यू क्या है? ए। तो सी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो रूट्स का प्रोडक्ट करके सम किया जाता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, इसलिए हम इसको S2 बोल दिए। क्या बोल दिए?
इसको हम पूरी पूरी बात को क्या बोल दिए, S2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स C बाई A। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहें लास्ट वाला माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या मिलेगा लास्ट में D। तो अल्फा बीटा गामा क्या मिल जाएगा हमको माइनस डी बाई के, तो के की वैल्यू A। तो ये क्या मिल गया हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ तो डिब्बा का डिब्बा बस याद रखिएगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसको हम P से दिखा सकते हैं माइनस डी बाई ए। तो पूरा का पूरा ये इक्वेशन जो इस तरफ लिखा गया है उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस P इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पिछला फॉर्मूला है। तो बॉक्सेस जितने भी हैं वो सब समझ में आ रहे हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम बाद में उसको हम देख लेंगे और आपको कमेंट के ही रूप में आपको जवाब देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।